आज मैंने सुबह का कुछ भी शूट नहीं किया था। झाड़ू पोछा मन नहीं कर रहा था, कुछ तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है तो थोड़ा आलस भी था, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया है। बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं क्योंकि उनके पेपर हो रहे हैं, थोड़ा जल्दी जाते हैं और जल्दी आते हैं। तो आज मैंने नाश्ते में भी कुछ नहीं बच्चे को दिया था और फल रखे थे, तो मैंने कहा यही खा लो बेटा, चले जाओ, क्योंकि चाय बहुत कम ही पीते हैं। तो वो लोग चले गए हैं और अभी मैं भी चलती हूँ अपनी डेली रूटीन में लग जाती हूँ। तो मेरे कपड़े और झाड़ू पोछा ये सारा हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो मैं आती हूँ फिर पूजा करके, है ना, फिर बात करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं प्रेम माला आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग्स में। मैं फिर से आ गई एक नया ब्लॉग लेके। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, है ना दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे, बल्कि अपनी डेली रूटीन पे। तो दोस्तों मैं पूजा करके आ गई थी और यहाँ मैंने अपनी गैस पे हल्का सा हाथ मार के और पैर छू के रख दिया है पानी मतलब चाय के लिए पानी। तो सबसे पहला काम होता है दोस्तों चाय बनाना। तो चाय बनाने के लिए मैंने रखा तो, लेकिन घर में चीनी ही नहीं थी। चीनी मेरी आ चुकी थी, बल्कि मेरा राशन आ चुका था, अभी मैंने रखा नहीं है। तो चीनी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा ले ये अच्छा निकाल ही रही हूँ तो भर देती हूँ। तो मैंने डिब्बे में चीनी भर ली है और छोटे वाले डिब्बे में भी मैं निकाल लूँगी चाय वाय बनाने के लिए। खाने पीने के लिए दोस्तों मैं आधा लीटर करके निकाल लेती हूँ, बाकी का रख देती हूँ ऊपर स्टोर करके। क्योंकि एक साथ अगर जो नीचे रखते हैं तो बच्चे चाहे कभी गिर जाए, कभी चाय वाय बनाने बच्चे भी आते हैं। तो मैं डिब्बा को साफ करके ऊपर रख दूँगी। और फिर मैंने ले आई हूँ यहाँ दूध चाय में डालने के लिए। तो उसमें मलाई थी तो मैंने निकाल लिया, क्योंकि मलाई दूध में भी और चाय में भी डाल देंगे तो वेस्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि जितनी भी मलाई हमारी निकलती है मैं अलग स्टोर करके रखती हूँ। 10 दिन में 12 दिन में जब भी ये कटोरा मेरा भर जाता है मैं इसको मथ लेती हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने एक तरफ चाय रख दिया है और अभी मैं चली जाऊँगी पूजा करने, क्योंकि मैंने ऊपर पूजा तो कर दिया था, अभी नीचे नहीं किए हैं। मेरी माता जी भी हैं और कृष्णा जी भी हैं, छोटे छोटे मैंने रख रखे हैं बाल रूप सबका। तो मैं अभी चली जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैं आ गई थी, मैंने कल नहलाया था तो कपड़े नहीं पहनाए थे, तो मैं आज सबको कपड़े पहना के पूजा करूँगी। तो दोस्तों मैं पूजा करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। जो जो सामान मुझे लगता है, दीपक, धूप बत्ती, लौंग कपूर, सारा कुछ मैं एक साथ निकाल के रख लेती हूँ, तभी मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि पूजा के बीच में मुझे कुछ भी लेना ना पड़े, डिस्टर्बेंस ना हो मुझे पूजा के बीच में, इसलिए मैं सब कुछ पहले से ही करके रख लेती हूँ सारी तैयारियाँ। आई थिंक सभी हाउसवाइफ ऐसा ही करती होंगी, क्योंकि हमें लगता है जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो डेली रूटीन में उनके पूजा ज़रूर होगा, सभी औरतें करती होंगी, तो वही मैं भी फॉलो करती हूँ। तो ये दोस्तों मेरी आदत है, मैं हमेशा से मेरी ये आदत रही है कि मैं पूजा करती ही हूँ। शादी नहीं हुई थी मैं तब भी करती थी, तब तो व्रत वगैरह भी रहती थी, अब तो व्रत वगैरह मैं नहीं रहती हूँ, सिर्फ पूजा ही करती हूँ। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं, है ना। तो पूजा करने के बाद दोस्तों मैं आ गई थी फिर से किचन में। किचन में आने के बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया है, क्योंकि अभी मैं पानी पीऊँगी, आज सुबह नहीं पिया था। मैंने बताया हुआ है कि मैं हमेशा नहाने के बाद ही पानी पीती हूँ पूजा करने के बाद। तो मैंने पानी पी लिया था। फिर इनके पापा को खाना था चाय पराठा, तो इधर चाय पक गई थी तो मैंने आटा गूँथ के उनके लिए पराठा बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको जाना है स्कूल। अभी टाइम हो रहा है 7:30 का दोस्तों। तो मैं फटाफट से उनके लिए, क्योंकि वो 8 बजे तक निकलेंगे, उनके लिए मैं पराठा बना देती हूँ ताकि वो चाय पराठा खा ले। क्योंकि खाना नहीं बना पाई, खाना बनाने को दोस्तों मैं बना देती, लेकिन मैं सोचती ही रह गई कि खाने में बनाऊँ क्या, सब्जी घर पे कोई थी नहीं। तो मैं वही सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। तो उन्होंने ही कहा था कि ऐसा करो तुम मेरे लिए पराठा बना दो नमक का, अजवाइन डाल के। तो मैंने उनको दे दिया था, गरम गरम ही वो चाय और पराठा खा के
जा भी चुके हैं। और मैं अभी अब लास्ट पराठा अपने लिए मैं बना लेती हूँ। 2 बच्चों के लिए भी बना के रख दिया है, और क्योंकि आने वाले ही हैं बच्चे, आदि मेरा आ जाएगा 9:30 बजे तक। अभी घंटा भर है, घंटा 1.5 घंटा है, तो शायद तब तक खाना ना बन पाए, तो इसीलिए मैंने निकाल के आदि को भी 2 पराठे रख दिए हैं। और बिटिया हमारी आएगी 12-1 बजे, तो तब तक शायद बन जाएगा। तो यहाँ मैं दोस्तों ले आई हूँ, और आज मैं नीचे बैठी हूँ क्योंकि आज अभी बेड पे मैंने चादर नहीं डाला था। इसका चादर मैंने निकाल लिया था धुलने के लिए, तो डाला नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं गद्दे पे बैठूँ, तो इसलिए मैं नीचे बैठ के चाय पी लेती हूँ। बाद में डालूँगी इस पर चादर। तो चाय पीने के बाद दोस्तों मैं फिर से आ गई थी अपनी किचन में। किचन में आने के बाद दोस्तों जो मेरे रात के बर्तन थे अभी मैं इनको रखूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे रखने का। और अब मुझे टाइम मिला है, जब सब लोग चले गए हैं, तो मैं अभी थोड़ा फ्री तो नहीं हुई हूँ, लेकिन अब ये है कि जल्दबाजी नहीं होगी किसी भी काम में, मैं आराम से सारे काम कर सकती हूँ इन लोगों के जाने के बाद। तो वही मैं अभी सारा काम आराम से अब करूँगी। और काम ख़त्म ही हो पाते हैं कि बच्चे फिर से आ जाते हैं, क्योंकि उनका पेपर चल रहा है। इस टाइम तो रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है, वही शाम को मिलता है 2-2:30 बजे या 3 बजे। तो वही यहाँ पे अभी मैं चाय पीने के बाद बर्तन धुले और किचन को थोड़ा जो बिखरा हुआ था सारा समेटा, और फिर आ गई थी यहाँ चादर डालने के लिए। चादर डालने के बाद दोस्तों फिर मैं चली गई थी छत पे। कपड़े जो धुले थे अभी वो रखे हुए थे डालने के लिए, तो मैं छत पे आ गई थी ये कपड़े डालने, क्योंकि डाल देती हूँ सूख जाएं। और मैं जब खाना वाना बना के फ्री होंगी, तो जब जाऊँगी नीचे तो साथ ही लिए जाऊँगी, तो इसीलिए मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े डालने। तो मैंने सारे कपड़े पसार दिए हैं जो भी पसारने वाले थे। और इसके बाद दोस्तों बुखार तो है ही है, तो थोड़ी बहुत धूप अच्छी लगती है, हवा भी चल रही थी, इसलिए मैं यहाँ धूप में बैठ गई दोस्तों। तो आधा घंटा लमसम मैं बैठ ही रही, कि अच्छा लग रहा था धूप में बैठना। और मैं वही जितनी देर यहाँ बैठ गई वही मेरे को लेट हो गया था। तो फिर यहाँ पर मैं कपड़े डालने के बाद पहले मैंने सोचा कि सब्ज़ी तो कोई घर पे थी नहीं, तो इस पे सेम लगी हुई थी, मैं देख रही थी काफ़ी टाइम से। तो मुझे लगा चलिए मैं आज इन्हीं को तोड़ लेती हूँ, सब्ज़ी भी नहीं घर में है, सब्ज़ी भी हो जाएगी और सेम भी जो हमारी तोड़ने वाली है टूट जाएंगी। तो दोस्तों वही मैं यहाँ पे तोड़ रही थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने जो पेड़ लगाया है आज वो मुझे काम आ गया। दोस्तों एक ही पेड़ है, इसमें हम 4 लोगों के लिए आराम से बनाने भर के लिए सेम निकल आती है। इस बार मैं चौथी बार तोड़ रही हूँ इसकी सेम दोस्तों। इसी तरह जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं इस पेड़ से सब्ज़ी तोड़ती हूँ। ये देखिए मैं दिखा रही थी आप सबको कि इतना सारा सेम निकला है। अभी पेड़ देखिए हवा और पत्तियों की वजह से सूखा लग रहा है, लेकिन मैं पानी डालती रहूँगी, सूखेगा नहीं। इतना सारा सेम निकला है, मैं वही आप सबको दिखा रही थी कि मतलब भर का खूब सारा सेम निकल आया है। तो अभी मैं धूप में बैठ गई थी थोड़ी देर, धूप में बैठने आधा घंटा तक मैं बैठी ही रही वहीं पे। फिर उसके बाद नीचे आई थी, तो नीचे आने के बाद फिर मैं सबसे नीचे ना जाके यहीं रुक गई फिर, क्योंकि अभी मुझे बनाना था खाना। तो मैं यहाँ सेम को साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि खाना तो बनाना ही है। तो मैंने सेम साफ़ कर लिया था और अभी मैं आलू छील लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी कट तो करनी है। तो दोस्तों मैंने सब्ज़ी कट कर लिया था, उसका मैंने कुछ नहीं सूट किया था। फिर डायरेक्ट मैं आप सबको सब्ज़ी फ्राई कर रही थी तब दिखा रही थी। तो दोस्तों मैंने सिंपल ही फ्राई किया है, बिना पानी डाल के पकाया है। लहसुन और जीरा से फ्राई करके डेली वाले मसाले डाल दिए हैं जो रोज़ हम खाते हैं, वही हल्दी, मिर्ची, धनिया, काली मिर्च, वो मसाले हैं। और मैंने फ्राई करके बंद कर दिया था। तो सब्ज़ी दोस्तों अभी मेरी पक गई है। मैं फटाफट से बना रही थी दोस्तों, इसलिए क्योंकि बिटिया हमारी आने वाली है और मैंने सुबह उसको खाने में कुछ नहीं दिया था, तो मुझे चिंता लगी है कहीं वो भूखी ना हो। वैसे पराठा रखे हैं, वो खा सकती है पराठा भी, लेकिन अगर जो वो अभी टाइम हो गया है, लमसम 1 बज गया है, और इस टाइम पे अगर जो सब्ज़ी रोटी मैंने नहीं दिया तो सब्ज़ी फिर वो नहीं खाएगी।
फिर सब्ज़ी बच जाती है दोस्तों, शाम को फिर वही खानी पड़ती है क्योंकि फेंकना अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ फटाफट से बना लेती हूँ तो साथ में सब्ज़ी भी खा लेगी, पराठा और रोटी तो है ही है। तो चलिए दोस्तों फिर फटाफट से बना लेती हूँ, है ना। तो दोस्तों यहाँ हमारी बिटिया आ गई थी तो मैंने उसके लिए खाना निकाल दिया है। आपने देखा ही पराठा और सब्ज़ी मैंने दे दिया है, रोटी करी बाद में लेंगे, अगर जो खाएगी तो ले लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। और मैंने चाय भी उसको दे दिया था। तो ये यहाँ पे खा रही थी, मैं रोटी सेक के मैं भी आ गई थी अपने लिए लेके। भी खाना बना लिया है, सेम आलू की सब्जी। आज मैंने अपने पेड़ की सेम बनाई है, आज कढ़ाई बनाई। कहीं कोई मन करता है शादी हो जाएगी उसमें, अरे शादी बारिश में हो जाएगी। मेरी शादी तो हो चुकी है, अब थोड़ा ना होगी। तुम इसमें खा रहे हो तो अब उनको खाना पड़ेगा। लो कौन क्या है? क्या खा लेते हैं हम, हमारी बिटिया खा रहे हैं, वो बाप बेटे पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। उनका कभी खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, और मेरा एक टाइम है खाने का। मैं खाना जब खाती हूँ तभी खाती हूँ। चल ये नमक ही है ना? नमक क्या मतलब